हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे हमने पढ़ा था पिछले एग्जाम्पल में, एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं 3x² + 2x + 8। इसमें हमने आपने 9th में पढ़ा होगा डिग्री क्या होगी इसकी। डिग्री होगी 2। कैसे निकलती है मैं बता देता हूँ। इस एक्सप्रेशन में x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 7x⁻6 + 5x⁻8 + 7 + 5x, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 8। तो आप एक बात ये याद रखना, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अगर जिस एक्सप्रेशन की डिग्री, अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है तो उसकी 2 ही ज़ीरो निकलेंगी। आप पिछले, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमने पिछले उसमें सॉल्व किया था। इसकी डिग्री क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी ज़ीरो कितनी आई थी 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या थी 2, तो इसकी डिग्री कितनी आई थी, वो सॉरी, इसकी ज़ीरोज़ कितनी आई थी 2। तो याद रखना, अब आप डिग्री से भी क्या बता सकते हो, डिग्री को यूज़ करके भी ज़ीरोज़ बता सकते हो। अच्छा, तो अब एक बात और याद रखिए, हमें इस चैप्टर में मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होती हैं, ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब ये है कि जिसकी डिग्री 2 होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल 5x² + 2x + 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x³ + 5x + 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर कितनी आ गई 3। तो याद रखिएगा। अब देखना, हमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, ax² + bx + c। याद रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगी अब ये। कोफिशिएंट पता क्या होता है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट मतलब किसी के साथ, जैसे बाई चांस मैंने कहा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ क्या है a, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² के साथ लिखा होता है उसको हमेशा a मान लेते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। और जो x के साथ लिखा होता है उसको हमेशा b मान लेते हैं, और जो बच जाता है एक नंबर उसको हमेशा c मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बाई चांस मैंने एग्जाम्पल लिया 5x² + 4x + 3, तो इसमें x² के साथ जो लिखा है वो तो हो जाएगा a, जो x के साथ लिखा है वो हो जाएगा b, और जो बच गया वो हो जाएगा c। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो यहीं पे, अगर बाई चांस मैंने लिखा 5x² + 2, तो भी इसमें x² के साथ लिखा वो तो हो गया a, लेकिन यहाँ पे तो x वाली टर्म ही नहीं है, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और c क्या हो जाएगा 2। तो जो चीज़ ना हो उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है। अब एक रिलेशनशिप देखो, अब बाई चांस मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाई x² + 2x + 5। बाई चांस मैंने इसको सॉल्व किया और 2 ज़ीरोज़ आ गई मेरे पास। एक तो आ गया x = 1 और एक आ गई x = 0। बाई चांस, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे मैंने बाई चांस ऐसे कह दिया कि शायद ये ज़ीरोज़ आ गई होंगी, 2, 1 और 0। तो याद रखना, अब इसको चेक करने का एक तरीका है, क्या कि सम ऑफ ज़ीरो, अगर ज़ीरोज़ को सम करो तो हमेशा -b/1 को लाएगा। ये बात अभी आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब अभी मैं क्वेश्चंस में लगा के दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा किसके इक्वल आती हैं, c/a के। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इनको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं। और याद रखना, जिस चीज़ की भी ज़ीरो निकालनी हो, जैसे बाई चांस मैंने आपको कह दिया 2x + 1 है, मैंने कहा इस एक्सप्रेशन की ज़ीरो निकालो, तो आपको करना कुछ नहीं होता, बस इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो, जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी 0 होती है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ध्यान से समझना, सब समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि इस वाले एक्सप्रेशन की ज़ीरोज़ निकालिए और उनको चेक करो कि सही आई कि नहीं। तो कैसे निकलती है देखो, मैंने अभी क्या बताया कि जिस चीज़ की भी ज़ीरो निकालनी है उसको निकालने के लिए
उस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल रख दो। तो मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रख दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ज़ीरो निकालनी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से होता है। जैसे कि ये टूट जाएगा हमारा 4 टू ज़ 8 में। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती है तो एक बार कमेंट करके बता देना, मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब या तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा। तो एक बार इसको ज़ीरो रख दो, एक बार इसको ज़ीरो रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। देखो ये जो ये हैं ये हमारी ज़ीरोज़ हैं दोनों। ये तो आपको मेरे ख्याल समझ आ गया हो, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में भी कर रखा होगा ये। अगर नहीं आता तो मेरे को बता देना। अब इन फॉर्मूलेस का यूज़ देखते हैं ये चीज़ का काउंट, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़, उसने कहा कि ज़ीरो को सम कर दो। तो ये दो ज़ीरोज़ हैं, हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो कितना आया? -2 + 4 कितना हो गया? 2, ठीक है। अच्छा, उसने कहा सम ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के। तो पहले -b, पहले हम यहाँ पे ABC लिखेंगे। कभी भी b डायरेक्ट मत मान लेना, पहले यहाँ पे लिखना होता है लेट a = a। क्या है इसमें? x² के साथ क्या लिखा है यहाँ 1, और b क्या हो जाएगा? -2, साइन के साथ लेना होता है, और c क्या हो जाएगा? -8। ये चीज़ पहले बता दी। फिर हमें क्या निकालना था कि सम ऑफ ज़ीरो -b/a के इक्वल करने थे। तो हमने सम ऑफ ज़ीरो तो निकाल लिया, जो कि आया 2। अब हम निकालते हैं -b/a। तो यहाँ पे माइनस पहले से था। b कितना है हमारा? -2, तो यहाँ पे रख दिया -2, और a कितना है? 1। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके? 2। क्या हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ और -b/a इक्वल आ गया? तो हमारी ये बात प्रूव हो गई एक बात। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a। तो आप ऐसे प्रूव करके आएंगे अगर वहाँ पे प्रूव करने के लिए कहेंगे। दूसरी बात क्या आती है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, अगर दोनों ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दो तो c/a बन जाता है। तो हम करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 × 4 = -8। किसके इक्वल आना चाहिए? c/a के। तो c/a निकालते हैं पहले। यहाँ से क्या आएगा? -8/1, जो कि है -8। तो मतलब ये बात भी प्रूव हो गई, क्या? कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = c/a। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। चलिए आइए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। ये देखिए, अब जैसे ये है, अब इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस उसने x की जगह s डाल दिया। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो ये हमारा फैक्टर्स में टूट जाएगा। कैसे? 2 के फैक्टर्स में। और उसके बाद हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा s-1, और यहाँ से सॉरी यहाँ 2s - 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 = 0। तो एक बार आ जाएगा s = हाफ और s = हाफ। तो ये आ गई हमारी दोनों ज़ीरोज़। तो अब हम क्या करेंगे? ABC निकालते हैं। लेट a = b = c = a क्या होगा यहाँ पे? x² के आगे वाली टर्म, जो कि है 4। b क्या होगा? s के आगे वाली टर्म, तो -4। c क्या होती है? जो बची हुई टर्म होती है। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा? हाफ + हाफ = 1। और इसको किससे चेक करते हैं? -b/a से। तो माइनस तो पहले लगा दो। b कितना है? -4। और नीचे कितना आ रहा है? a कितना है? 4। तो ये आ जाएगा 4/4 = 1। तो मतलब एक बात तो प्रूव हो गई। आप ये देख लेना, अगर आपका एक इक्वल ना बैठे कभी भी तो हाँ समझ लेना आपने कोई गलती की है ऊपर से, तो उसको ऊपर आप इससे चेक भी कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ इंटू हाफ कितना आ गया आपका? 1/4। और इसको किससे चेक करते हैं? c/a से। तो c कितना है यहाँ पे? 1। a कितना है? 4। तो ये भी इक्वल आ गया। तो मतलब ये भी सही है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = c/a। ठीक है। अब ऐसे अगला पार्ट देखते हैं। इसको ना पहले अरेंज कर ले करो। अरेंज करने का मतलब पहले सबसे ज़्यादा डिग्री, फिर कम डिग्री, फिर उसे ऐसे अरेंज करने से ईजी हो जाता है क्वेश्चन। बस अब इसको ज़ीरो के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं हम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? 6 × 3 = 18। तो ये आई थिंक हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9x + 2x में। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2x - 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2।
2। ये दो जीरोज आ गई। अब इनका फटाफट सम करते हैं। तो सम कितना आ जाएगा पूरा लिखेंगे आप यहाँ पे। पहले लेट ए कितना है 6, बी कितना है -7, -3 मत कहना क्योंकि मैंने कहा था एक्स के आगे वाली टर्म, और सी कितनी है -3। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो कितना आएगा -1/3 + 3/2। इसका सम करते हैं। एलसीएम आ गया 6 -2 + 3 3 = 9, जो कि आ गया आपका वो 7/6। ठीक है, अभी 7/6 आ गया। अब हम क्या करते हैं अपना -b/a निकालते हैं। तो माइनस पहले से लगाओ। b कितना है आपका -7 और a कितना है 6, तो ये कितना आ गया 7/6, मतलब सही है बिल्कुल कि सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू -b/a। एक कंडीशन तो प्रूव हो गई। अब ऐसे दूसरी करते हैं। दूसरी करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो कौन कौन सी है -1/3 और 3/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -12। अब निकालते हैं c/a। c कितना है हमारा -3, a कितना है 6, तो ये कितना आ गया -12 दोबारा से, तो ये भी प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, वही इसको ज़ीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें मतलब फर्स्ट स्टेप में कॉमन आ जाएगा u + 2 = 0। अब या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। एक बार 4u = 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, तो u आ जाएगा यहाँ से 0/4 मतलब 0, और यहाँ से आ जाएगा u = -2। तो देखो डिग्री 2 थी तो 2 0 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे इनका सम। तो सम ऑफ ज़ीरो कितना आ रहा है -2 + 0 मतलब -2। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं ABC। लेट a क्या हो जाएगा स्क्वायर के आगे वाली टर्म 4, b क्या हो जाएगी 8 और c क्या हो जाएगा 0 क्योंकि है ही नहीं। अब उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे -b/a। माइनस पहले से b कितना है 8 और a कितना है 4, तो ये आंसर कितना आ गया -2, और ये भी तो -2 आ रहा था। तो यहाँ से होता है प्रूव सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब अगला देखो। अगला क्या करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करके। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है हमारी 0 × -2 मतलब 0। और अब हम करते हैं c/a। c कितनी है हमारी 0 और a कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू c/a। एक क्वेश्चन ऐसे प्रूव हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको करने के लिए वही करेंगे t² -15 = 0। तो इसमें क्या करते हैं 15 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ गया 15, और इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बन जाएगा। लेकिन आप कहोगे यहाँ से तो a क्या आंसर आया, जबकि यहाँ पे स्क्वायर था। लेकिन आपको पता होगा रूट के आगे प्लस माइनस लगता है, मतलब रूट एक बार प्लस में भी होती है और एक माइनस में भी होती है। अगर आपको नहीं पता था तो याद रखना रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों साइन के आंसर आता है, तो हम इसलिए अलग अलग लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं, बस अब हम ABC निकाल लेते हैं। पहले a क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर के आगे वाली टर्म, b यहाँ पे है ही नहीं, और c कितना आ गया -15। तो फिर हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आता है √15 + -√15, तो ये आ गया 0। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं b/a, सॉरी -b/a। b कितना है 0, a कितना है 1, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरो कितना आ गया यहाँ से -b/a। ये बात तो प्रूव हो गई। अब अगला करते हैं हम प्रोडक्ट इनका। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना आएगा -√15 × √15। √15 × √15 कितना होगा 15, तो ये आंसर आ गया -15। और इसको चेक करते हैं c/a से। c कितना था हमारा -15 और a कितना था 1, तो आंसर आ गया -15। तो इसका मतलब ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a। अब जो लास्ट 6th पार्ट है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। कमेंट करके मुझे इसकी ज़ीरोज़ बताना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बता देना कमेंट्स में, मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू।